अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निसाबुस सरफ़ का सबक नंबर 1 हमने पढ़ा, जिसमें हमने सरफ़ की तारीफ़, उसका मौजू, उसकी गर्ज़ो गायत और उसकी वजह तस्मिया पढ़ी। फिर उसके बाद उस सबक को याद करने का बेहतरीन ज़रिया हमने मशक, उसके हमने सवालात और जवाबात को दोहराया। अब आज हम निसाबुस सरफ़ का दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। अब आप देखें ना कि क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और आप उन्हें कहें कि आप बरादरी के एतबार से अलग-अलग हो जाएं, तो आप देखेंगे बाज़ औक़ात 2-3 ग्रुप बन जाएंगे। अब आप उनके नाम लिख लें, फिर आप उनको कहें कि अब आप जिन्होंने मैट्रिक किया है, जिन्होंने मिडिल किया है, जिन्होंने FA किया है, BA किया है या MA किया है, वो अलग अलग ग्रुपों में तकसीम हो जाएं। तो अब आप देखेंगे जो आपने नाम लिखे हुए थे उनमें से कुछ लोग निकलकर दूसरों में से निकलकर एक अलग ग्रुप बन गया है। मतलब जब भी हमने तकसीम देखनी होती है तो इसमें हम गौर करते हैं कि किस हैसियत से तकसीम की गई है। तो ज़माने के एतबार से जहाँ कलिमे की तकसीम होगी वहाँ सिलसिला कोई और होगा, और मबनी और मोरब के एतबार से जहाँ कलिमे की तकसीम होगी वहाँ सिलसिला कोई और होगा, मामला कोई और होगा। तो हम तकसीमात का ज़ाविया देखते हैं और तकसीमात की हैसियत को देखते हैं। ऐसा नहीं कि एक कलिमा की जितनी तकसीमात हैं वो किसी दूसरे फ़र्द से नहीं मिल सकती, बल्कि एक कलिमा की जितनी तकसीमात हैं यानी जितनी किस्में हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकती, मतलब जमा नहीं हो सकती। तो बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलिमा, जैसे राजुलुन, तिफ़लुन वगैरह वगैरह। अब कलिमा की तकसीमात, यानी कलिमा कभी अपना माना ख़ुद बताता है और कभी कलिमा अपना माना खुद नहीं बताता। यानी कलिमा कभी किसी ज़माने के साथ मिला होता है और कभी ज़माने के साथ कलिमा नहीं मिला होता। तो अपना माना बयान करने के एतबार से या बयान ना करने के एतबार से, यानी अपने माना पर दलालत करने के एतबार से या ना दलालत करने के एतबार से कलिमा की जो इक़साम हैं उनको कहते हैं सह इक़साम। सह का मतलब है 3। कलिमा की 3 इक़साम, इस्म, फ़ेल और हरफ। कलिमा की 3 इक़साम, इस्म, फ़ेल और हरफ को सह इक़साम कहते हैं। फिर दूसरी किस्म है तादाद हरूफ के एतबार से, कि एक कलिमा में 3 हरूफ हैं तो तीनों असली हैं या कोई ज़ायद भी हैं। एक कलिमा में 4 हरूफ हैं तो चारों असली हैं या कोई ज़ायद भी है। यहाँ 5 हरूफ हैं, 5 असली हैं या कोई ज़ायद भी है। दूसरी किस्म तादाद हरूफ के एतबार से है। इसमें आपने ये याद रखना है कि हम जब भी बात करेंगे फ़ेल माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के बारे में बात करेंगे। इसमें फ़ेल माजी का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, ये मैं अपने एतबार से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम ये समझेंगे कि इससे बनने वाले जितने भी कलिमात हैं, जितने भी अल्फाज हैं, वो 3 कलिमात वाला फ़ेल माजी है तो सलासी हुआ, और अगर कोई ज़ायद हरफ ना हो तो ये सलासी मुजर्रद हुआ। फिर इससे आगे बनने वाले 5 हरूफ भी आ जाएं तो उसे हम सलासी मुजर्रद ही कहेंगे। इसकी वजह यह है कि वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सीगा है उसको हमने देखना होता है, उसका हमने एतबार करना होता है कि वो असल में क्या है। जिस तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक से आप बोतल बना लें, प्लास्टिक की कुर्सी बना लें, प्लास्टिक के बर्तन बना लें, तो इसकी जो असल बेस है ना वो प्लास्टिक ही है। आगे वो किसी भी किस्म में तकसीम हो जाए, इसमें कोई मसला नहीं। तो ये तादाद हरूफ के एतबार से दूसरी किस्म है जिसे शश इक़साम कहते हैं। अब ऐसा कलिमा जिसमें 3 हरूफ असली हों, कोई ज़ायद ना हो, उसे सलासी मुजर्रद कहते हैं।
और अगर 3 हरूफ असली हों और कोई ज़ायद भी हो तो उसे हम सुलासी मज़ीद भी कहेंगे। अब अगर 4 हरूफ असली हों और कोई हरफ ज़ायद ना हो तो उसे हम रुबाई मुजर्रद कहेंगे। और अगर 4 हरूफ असली के अलावा भी कोई हरूफ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रुबाई मज़ीद फ़ी। इसी तरह अब 5 हरूफ असली हों और कोई ज़ायद हरूफ ना हो तो उसे हम कहेंगे खुमासी मुजर्रद। अब अगर उसमें 5 हरूफ असली हैं और साथ कोई ज़ायद भी है तो उसे हम खुमासी मज़ीद भी कहेंगे। मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि फ़ेल मादी का सीगा वाहिद मुज़क्कर हमने देखना है। फ़ेल मादी का हमने सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब देखना है और ये बात सिर्फ़ रुबाई मुजर्रद तक है, क्योंकि ये जो खुमासी होते हैं ना, ये खुमासी अफ़ाल नहीं हुआ करते। अब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो खुमासी होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपको समझने में आसानी होगी। तो अब ये जो तादाद हरूफ के एतबार से दूसरी किस्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, शश इक़साम, यानी कलिमा की 6 इक़साम, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मज़ीद फ़ी, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम शश इक़साम कहेंगे। अब तीसरी किस्म जो है ये है हरूफ इल्लत के एतबार से। हरूफ इल्लत किसे कहते हैं? हरूफ इल्लत अरबी में 3 हरूफ हैं, अलिफ़, वाव और या, यानी अलिफ़ जिसको हमज़ा भी कहते हैं, अलिफ़, वाव और या, 3 हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं। यानी जितने भी आपके पास हरूफ हैं वो हरूफ असली के मुकाबले में जितने भी हरूफ इल्लत वाव, अलिफ़ और या आएंगे, तो जिस हरूफ असली के मुकाबले में वाव आएगा उसका क्या हुक्म होगा, जिसके मुकाबले में अलिफ़ आएगा उसका क्या हुक्म होगा, और जिसके मुकाबले में या आएगा उसका क्या हुक्म होगा। यानी इस एतबार से जो पूरी किस्म है हरूफ इल्लत के एतबार से जो इक़साम है कलिमा की, उसको हम क्या कहते हैं, हफ्त इक़साम। यानी कलिमा की 7 इक़साम, सही, महमूज़, मुज़ाफ़, मिसाल, अजवफ़, नाकिस और लफ़ीफ़, कलिमा की 7 इक़साम को हफ्त इक़साम कहते हैं। शरफ़ के अंदर जब भी कोई कलमा बोलते हैं या जब भी कोई कलमा पढ़ते हैं या जब भी कोई लफ्ज़ बोला जाता है तो इसमें आपको ये बताना होता है कि ये कलमा सै इक़साम के एतबार से क्या है, शश इक़साम के एतबार से क्या है और हफ्त इक़साम के एतबार से क्या है। बस ये 3 चीज़ें आपको अच्छी तरह से आ जाएं तो आप समझें कि आपको सरफ़ से क्लियर हो गई। कोई मुश्किल नहीं है, बार बार दोहराएंगे तो इंशाल्लाह आसान होगी। वैसे बाज़ों को लगता है मुश्किल, लेकिन जो आगे सबक आ रहे हैं इंशाल्लाह बार बार दोहराएंगे तो इंशाल्लाह अच्छी तरह से सरफ़ तैयार हो जाएगी। तो 3 इक़साम, मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ दारबा, ये सै इक़साम में क्या है, इसम, फ़ेल और हरफ में। सै इक़साम में ये फ़ेल है। अब दारबा ये शश इक़साम में क्या है, शश इक़साम में ये सुलासी मुजर्रद है। और ये हफ्त इक़साम में क्या है, ये हफ्त इक़साम में सही है। ये अब मैं क्यों कह रहा हूँ इसकी वजाहत आगे चल कर आएगी इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। अब इन्होंने वजाहत की है कि सै इक़साम क्या है, यानी कलमा की वो इक़साम जो अपने माना पर दलालत करने के एतबार या ना करने के एतबार से हैं, अपना माना खुद बताते हैं या नहीं बताते। इस एतबार से जो कलमा की 3 इक़साम हैं, इसम, फ़ेल और हरफ। अब इसम किसे कहते हैं? वो कलमा जो अपना माना खुद बताए और किसी ज़माने के साथ ना मिला हो, वो कलमा जो अपना माना बताने में किसी दूसरे का मोहताज ना हो, जैसे ज़ैदुन, रजुलुन, मंशूरुन, दारिबुन। अब इनका आप जब माना करेंगे ना तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा इनमें ना कोई ज़माना पाया जा रहा है और ना ये किसी के मोहताज हैं। अब बाद लोग बोलते हैं माना को मानी, ये गलत है। ये असल लफ्ज़ है जो इसको कहते हैं माना, इसकी जो जमा है उसे कहते हैं मानी। अब फ़ेल, ऐसा कलिमा जो अपना माना तो ख़ुद बताए मगर इसमें कोई ज़माना पाया जाए। 3 ज़मानों में, ज़माने 3 हैं। कौन कौन सा? एक है माजी जो गुज़र गया, एक है जो हाल चल रहा है और एक मुस्तकबिल यानी फ्यूचर जो आने वाला है। तो जो अपना माना तो खुद बताए
मगर इसमें कोई ज़ुमाना भी पाया जाए, यानी अपना माना बताने में किसी का मोहताज तो ना हो मगर इसके साथ कोई ना कोई ज़ुमाना पाया जाए। जैसे दाराबा, मदद की उससे एक मर्द ने, माजी में मदद की, तो इसमें माजी का ज़माना पाया जा रहा है। अब तीसरी किस्म हरफ, ऐसा कलमा जो अपना माना बताने में इसम या फ़ेल का मुहताज हो, यानी अपना माना खुद बयान ना कर सकता हो। जैसे मिन, इला, तो ये हरूफ जब किसी के साथ मिलेंगे तो ही इसका मतलब बयान होगा, तो ही इनका मतलब वाज़े होगा। इसी तरह ये जब कि इसम या फ़ेल से मिलेंगे तो इनका माना वाज़े हो जाएगा। अब इसम की भी आगे तकसीम कर रहे हैं कि मुश्तक होने के एतबार से, अब इसकी वज़ाहत आगे आएगी। अब मुश्तक होने या ना होने के एतबार से इसम की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 मस्दर, नंबर 2 मुश्तक, नंबर 3 इसमें जामद। अब मस्दर आपने ये पहली बार सुना होगा, मस्दर। अब मस्दर जो ख़ुद तो किसी से ना बना हो मगर इससे दूसरे कलिमात मुश्तक हों, यानी इससे दूसरे कलिमात बनाए जाते हों। जैसे दरबुन मस्दर है, इसकी पहचान पता क्या है, इसके उर्दू तर्जुमा में आता है ना। जैसे दरबुन मारना, दखूल मस्दर दाखिल हो ना, आखिर में क्या आएगा ना, इसकी ये पहचान है। मुश्तक यानी जो मस्दर से बना हो। नंबर 2 पे है मुश्तक, इसकी तारीफ़ ये है कि जो मस्दर से बना हो। अब नासिरुन मदद करने वाला, ये बना है यन शुरू से, और यन शुरू बना है नासरा से, नासरा बना है नसरुन से। नसरुन मस्दर है जिसका मतलब है मदद करना। अब यदरिबु दाराबा से बना और दारिबुन यदरिबु से बना। अब इन सब को जब इकट्ठे करेंगे ना तो इनकी जो एंड होगा जहाँ पर इनका, वो मस्दर से बना होगा। तो इसका मस्दर क्या है, यदरिबु दारिबुन का इनका मस्दर क्या है, इनका मस्दर है दरबुन यानी मारना। अब तीसरी किस्म है इसमें जामद, वो इसम जो ना खुद किसी से बना हो और ना इससे दूसरे कलिमात बनते हों। जैसे ज़ैदुन खालिदुन। अब आगे मश्क है, इसमें इन्होंने 3 सवाल दिए हुए हैं। नंबर 1 के सै इक़साम, शश इक़साम और हफ्त इक़साम किससे कहते हैं, तो ये आपने इस सबक में पढ़ा, आप याद कर लें अच्छी तरह से। और दूसरा सवाल है कि इसम, फ़ेल और हरफ की तारीफ़ मा इमसला यानी मिसालों के साथ बयान करें, तो ये भी आपने पढ़ा पीछे, आप अच्छी तरह से याद कर लें। और तीसरा सवाल इसम और इसकी कितनी इक़साम है, इसम की कितनी और कौन सी इक़साम है, इनकी तारीफ़ें मा इमसला बयान करें। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आप ये सबक अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 50% भी आप अच्छी तरह से याद कर लेना, ये तो आपको काफ़ी आसानी होगी आगे पढ़ने में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा इसको याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।